अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजर्रब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही मुजर्रब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके रिज़्क में इजाफा हो, उनका रिज़्क वसीओ कुशादा हो, उनके पास दौलत हो, उनके रिज़्क के जो बंद दरवाजे हैं वो अल्लाह तुबारक व तआला की तरफ से खुल जाएं। अल्लाह तुबारक व तआला उनके लिए रिज़्क के बंद दरवाजों को खोल दे और उनको अर्श से अल्लाह तुबारक व तआला रिज़्क की बोरियां भर भर के भेजे, फरिश्तों के हाथ उनका रिज़्क वसी और कुशादा भेजे। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से आप मुख्ताजी से बचेंगे, बेबरकती आपके घर से खत्म होगी और अल्लाह की रहमतें आप पर बारिश की तरह बरसेंगी। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को जब करना है तो पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी और आपके घर में रिज़्क की रेल फेल हो जाएगी। कभी भी आपके घर में रिज़्क की कमी नहीं आएगी। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो से करना है। इस अमल को, इस वजीफे को करने की इजाजत आम है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठ जाना है और 101 मर्तबा आपने इन कलमात का विर्द करना है जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ। ये अल्फाज क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। आपने इन कलमात को फजर की नमाज अदा करने के बाद 101 मर्तबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी इस वजीफे का हिस्सा है। इस वजीफे को करने के लिए दरूद इब्राहिमी शर्त है। तो आपने दरूद इब्राहिमी को 11 मर्तबा अव्वल में पढ़ना है और 11 मर्तबा आपने आखिर में पढ़ना है। जब आपने नमाज फजर अदा कर लेनी है तो उसी जगह मुसल्ले पर आपने बैठ जाना है। 101 मर्तबा आपने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। जिस तरह मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसी तरतीब से आपने पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये 1 मर्तबा हो गया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 मर्तबा हो गया। इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने 101 मर्तबा इन कलमात का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है कि मौला ये अमल, ये वजीफा मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है। मौला पूरे यकीन से किया है और मेरे इस यकीन को टूटने ना देना। मौला मेरे रिज़्क में इजाफा फरमा, कारोबार में खैर बरकत अता फरमा, मेरे रिज़्क को वसीओ कुशादा कर दे। और अल्लाह तुबारक व तआला से आपने इस तरह दुआ करनी है कि मौला अपनी रहमत से, अपने खजाने से मुझे अता करना, कभी किसी का मुख्ताज ना बनाना। और मौला हमारे घर में से बेबरकती को खत्म कर दे और अपने खजाने से हमें अता करना, हमें कभी किसी का मुख्ताज ना करना। इस तरह आपने अल्लाह तुबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर रिज़्क के जो बंद दरवाजे हैं वो भी खोल देगा। रिज़्क आपके घर में इस कदर होगा कि हजारों के हिसाब से भी लोग खाएंगे, गरीबों में आप तकसीम करेंगे, तब भी आपके घर से रिज़्क खत्म नहीं होगा। जब अल्लाह तुबारक व तआला की तरफ से आप पर रिज़्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो अल्लाह पाक आपके घर में से फिर कभी भी रिज़्क की कमी नहीं आने देगा। आपके घर में रिज़्क की रेल फेल हो जाएगी। तो आपने इस अमल
को, इस वजीफे को फजर की नमाज अदा करने के बाद 101 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह की बरकतों और रहमतों से माला माल होना है। इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपको दर दर की मुख्ताजी से बचाएगा और बरकतों के ऐसे दरवाजे खोल देगा कि आप दूसरों को देने वाले बन जाएंगे, यानी गरीबों में तकसीम करने वाले आप बन जाएंगे। तो आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस अमल को खुद भी करें, अपने अजीजों का और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो ये थी इन पाक कलमात का विर्द करने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इसके अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ भी आपकी रहनुमाई के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और हदीस नबवी के मुतालिक आपको मालूमात मिलेंगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।